किसी ने पूछा कि तुम महाभारत के प्रसंग में बहुत सारे पात्र हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है, इतने सारे पात्र हैं महाभारत में, तुम कौन सा पात्र बनना चाहते हो? अगर तुम्हें मौका मिल जाए चुनाव का तो कौन सा पात्र बनना चाहते हो? तो उस भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अगर मौका मिल जाए तो महाभारत के पात्र का, अर्जुन के रथ का वो घोड़ा बनना चाहता हूं जिसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में, वो जित खींचे उत जाऊं। और यही पूर्ण शरणागत भाव है, यही पूर्ण समर्पण भाव है। और हमारे शास्त्रकारों ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। शरणागति के 6 लक्षण क्या है? आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कापिव्यम षड विद्या शरणागति। ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। कौन कौन से? आनुकूलस्य संकल्पः, अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना, ये शरणागत का धर्म है। मतलब जिसको शरण्य, मतलब जिसके प्रति वो शरणागत है, उसके अनुकूल ही सोचना, ये शरणागति का पहला लक्षण है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो उनकी भक्ति के अनुरूप ना हो उसका त्याग कर देना। मतलब जिसमें लगता हो इसमें हमारी शरणागति, हमारे भगवान रुष्ट होंगे या उनको पसंद नहीं आएगा, वो चीज को त्याग देना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जिससे उनको भाए ना, वो हम छोड़ देंगे। अब इस हिसाब से देखो तो अभी तो हम में शरणागति नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई बड़ी चीज छोड़ना तो छोड़ो, हमसे 10-20 रुपया किलो वाली प्याज नहीं छूटती है क्या? नहीं? क्या बोलते हैं महात्माओं के पास जा करके कि महाराज जी कोई शॉर्टकट है जो ये नहीं छोड़नी पड़े। अब बताओ बिना प्याज के भोजन कैसे बनेगा, स्वाद कैसे आएगा? आधे लोग तो बेचारे यही बात से परेशान रहते हैं कि भाई बिना प्याज का भोजन में स्वाद कैसे आता है। कभी खा के देखो, पा के देखो, ठाकुर जी का भोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। आपने सोचा कभी जो मंदिरों में वो प्रसाद बंटता है, पूड़ी और वो सब्जी, खिचड़ी प्रसाद, वो इतना टेस्टी लगता है तो आदमी को मन करे दोना भी खा जाए। तो इतना उसमें तो नहीं होता प्याज लहसुन, फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि भगवान को अर्पित है। जब भगवान को भोग लगा के पाते हो ना तो सब अमृत समान बन जाता है। फिर उसमें जरूरी नहीं कि प्याज का छौंकी लगना जरूरी है। अब जिनसे इतनी ये छोटी चीज नहीं त्यागी जाती, वो कहते हम भगवान को पाएंगे। कैसे पालोगे तुम? भगवान को पाने के लिए तो क्या क्या त्यागना भी पड़े तो त्याग देंगे, पर हमसे छोटी चीज नहीं छूटती, खाने पीने की चीज नहीं छूटती। तो शरणागति का दूसरा अलग, जो उनकी भक्ति के अनुरूप ना हो उसको त्याग देना। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसीति विश्वासो, ये विश्वास कि वो मेरे साथ है, ये शरणागत का अगला लक्षण है। वो मेरे साथ है, सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, विपत्तियों में, वो कभी मुझसे दूर नहीं है। लाख विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर तुम मेरा साथ छोड़ करके कभी नहीं जाओगे, ये भरोसा है मुझे, ये विश्वास है मुझे। और ये कदम मेरे अगर चल पा रहे हैं तो ये इसी विश्वास से चल पा रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो।
तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बम्बई में आए तो यहाँ का भी एक आध गाना चाहिए ना। कोई किसी के लिए कहता हो, पर ये पंक्ति है तो भगवान के लिए कि तू दुनिया में कहीं चला जा, पर तेरा प्रभु तेरे साथ है, तेरा आराध्य तेरे साथ है। ये विश्वास ही शरणागति का सबसे बड़ा लक्षण है। और ऐसे भरोसेमंद लोगों को भगवान कभी अकेला छोड़ते भी नहीं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। और आगे कहा, चौथा शरणागत का लक्षण क्या है? हमेशा हृदय में आभार कि अब तक जो हुआ हे नाथ वो आपकी कृपा के बल पर हुआ, मैंने जो पाया वो आपकी कृपा के बल पर पाया। क्योंकि मुझ जैसा अधम अपराधी अगर इतना पा सकता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी कृपा का ही फल है। हम इस संसार में, इस दुनिया में अपना सब अपना अपना अगर व्यवहार देखें, सब अपना अपना अगर चरित्र देखें, तो उसको देख करके ये बात सिद्ध हो जाती है कि हमसे अधम कोई नहीं है। पर फिर भगवान का नाम ही तो अधम उदाहरण है। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे। आप दीन बंधु कहाए इसलिए जाते हो क्योंकि आप दीनों पर कृपा करते हो। इसलिए शरणागति का अगला लक्षण है हमेशा आभार रखना मन में, हृदय में भगवान के प्रति धन्यवाद रखना। और पांचवा लक्षण है ये मानना कि जो मिला है आपका दिया है, जो भी दिया है वो आपका दिया है, उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार में आते समय हमारे पास एक सुई तक नहीं थी, पर उसके बाद जो दिया उसने कृपा करके हम पर दिया। और फिर छठवां लिखा आत्म निक्षेप, मतलब ये सब तो हो गए शरणागति के लक्षण, पर अब छठवां लक्षण ये बताया कि अब मैं भगवान का शरणागत हूं, ये अभिमान ना आए। ये शरणागति का छठवां लक्षण। नहीं तो आ जाता है ना कि ये दुनिया तो नहीं पर मैं भगवान के शरणागत हूं, ये अभिमान न होना, ये शरणागत का छठवां लक्षण है। एक भक्त कभी नहीं कहेगा कि मैं भक्त हूं, कभी नहीं कहेगा। वो जब भी कहेगा अपने आप को कहेगा मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा अपराधी हूं। ये भक्त का छठवां लक्षण है शरणागत का। तो ये शरणागति हमारे हृदय में भगवान के द्वारा, कृपा के द्वारा प्राप्त हो, ऐसी भगवान से आशा करेंगे। क्योंकि आज कथा का 7वां दिन है।